हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे मैथ, वो भी मैथ क्लास 8 का मैथ है, एक्सरसाइज 3.3 और इसमें से हम 1-2 का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो शेष रह गया 3.3 एक्सरसाइज में 3, 4, 5। तो क्यों नहीं इसका भी हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हमारे चैनल पर बने हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, संख्याओं के घनों का जो 0.334125 है, यदि संख्याएं 2:3:4 में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो संख्या मानना पड़ेगा, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कीजिए। माना संख्या है ना, संख्या बराबर x मानते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, घन है, तो घन में से 3 हो जाए तो होना ही चाहिए। तो पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या 2 है, तो पहली संख्या लिखेंगे 2x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3x। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 4x, है ना। अब कहता है प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न का 3 संख्याओं के घनों का जो 3 संख्या 1, 2, 3, तो क्या होगा घनों का योग। तो 2x होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। तो इसका घन को योग, तो घन हो गया, ऊपर में क्यूब का संकेत दिए हैं, सिंबल दिए हैं, तो घनों का योग हो गया बराबर, जो कितना है 0.334125, 0.334125 ये हुआ। अब इसका घन निकालिए, बढ़िया देखिए, इसका घन निकालेंगे तो कितना आएगा 2x का पावर 3 है, मतलब 2x क्यू है। इसका मतलब ये है 2x गुने 2x गुने 2x, कितना बढ़ जाएगा 3 बार जाएगा। तो इसको कर देते हैं, 3 बार कर सकते हैं और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस में गुना में आएगा 2x और 2x, ठीक है, प्लस इसका मतलब होगा 3x गुने 3x, इसका मतलब हो जाएगा 4x गुने 4x गुने 4x बराबर 0.334125। यहाँ कुछ नहीं किए हैं कि 2x क्यू है इसको 3 बार किए हैं, 3x क्यू है इसको 3 बार किए हैं, 4x क्यू है तो इसको 3 बार किए हैं, और ये बराबर में जो है सो लिख दिए हैं। अब इसको गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x क्यू प्लस, क्योंकि x तो x क्यू हो जाएगा, 3 दिया 9, 9 दिया 27 x क्यू प्लस 4 दूनी 4 चौका 16 और 16 चौका 64 x क्यू बराबर ये क्या है 0.334125 ये हुआ। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़िए 4 और 7, 4 7 11, 11 8 9 19, 11 19, 19 का 9 हाथ में ए हो और 6 2 8 हाथ में था 9, तो 9 99 x क्यू हो जाएगा, क्यू है तो बराबर। आपका यहाँ देखिए 0.334125 ये हुआ। अब ये 99 है, 99 x क्यू बराबर इतना है। अब इसको हम क्या निकालेंगे, इसको हम यहाँ काट सकते हैं और नहीं तो आगे इसको तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको भी तोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक पहले क्या है दशमलव है, तो इसको क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, हटा दिए तो क्या हो जाएगा 6 ठो 0 हो जाएगा, ठीक है, और उसके पहले 1 होता है, तो तब कितना हो गया 2 6 0 हुआ, 1 2 4 6 0 हो गया, ठीक। अब इसको काटिए, ये कट जाएगा, रब करते हैं 99 को ये पूरा काट देंगे, यहाँ भी काट सकते हैं, तो बराबर के ये ऊपर है, ये क्या ऊपर है, तो यहाँ और ये कट जाएगा, तो 11 से काटते हैं, रब करते हैं, 11 से भागा देंगे 33 41 25 भागा दीजिए, 11 दूनी 22, हम भागा दे रहे हैं आपके सहूलियत के लिए ताकि आप बढ़िया से समझ सकेंगे। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 पूरा पूरी कट गया, 4 1 2 अंक उतारे तो 0 देंगे, 11 तिया 33 घटाइए, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना 8 हो जाएगा, बचा कितना 3 कट गया और 2 उतारेंगे, तो 11 7 77 काटिए, इसको घटाइए, अब 12 में से 5 7 घटाएंगे 5 कट जाएगा, 5 उतारेंगे 11 5 55 कट गया, ये पूरा पूरे कितना है 30 375, यहाँ लिखेंगे 30 375 और ये 11 9 99, समझ रहे हैं। मैंने 11 का टेबल हम 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा, 11 का इसमें गुना करेंगे 11 से तो इतना आ जाएगा, फिर 9 से ही कटेगा, 9 से काटिए,
9 से भागा 13 इसी में, 9 तिया 27, 3 आएगा, 3 उतारेंगे, 9 तिया 27, घटाइए इसको, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, कट गया। और उसके बाद 7 उतारेंगे, है ना, 7 उतारेंगे ना, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 4 आया 5, ये 5 उतारेंगे, 9 पचे 45, कट गया ये, तो क्या 33 75, इसको काटेंगे तो 33 75, और ये 9 खत्म हो गया, है ना। तो अब यहाँ क्या बचा, x क्यूब बचा, x क्यूब बराबर इसका बराबर क्या आया, 33 75 बटा, देखिए 6 ठो 0, ये कहाँ से आया, ये दशमलव हटाएं 100 आया, ठीक है। अब इसको x निकालेंगे तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये अंडर रूट 3 लिखेंगे, 33 75 बटा, देखिए ये आएगा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, जगह कम लग रहा है, अब इसको जगह ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर मिटाइए, मिटा दिए। अब यहाँ देखिए 33 75 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 75 तोड़ यहीं पर बनाते हैं, है ना, ऊपर रफ करते हैं, 33 75 तोड़िए, 33 75, ठीक है, इसको 3 से जाएगा, 3 से तो 11 33, पूरा पूरी कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 2 3 7 21, 1 3 5 15, 3 से जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से 25 25 125, 5 से 5 5 25 आ गया। तो इसको तोड़े, इसका तोड़े यहीं पे बनाते हैं इसको, देखिए इसी को तोड़े, इस तो कितना आएगा, इसको कितना तोड़े, 1 2 3, तो 3 बार आ गया, और 5 कितना बार, 3 बार है, तो 5 3 बार आ गया 5 बटा, यहाँ देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, एक कहाँ है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख को तोड़िए इसी तरह से, 2 4 6 हो गया, 10 से जाएगा, 10 है तो 10 दहाए, 10 दहाए कितना होगा 100, फिर ये कितना 4 जीरो उतारेंगे, फिर 10 से 10 दहाए 100, 3 ठो जीरो उतारेंगे, 10 से 10 दहाए 100, यहाँ तक आया, 2 ठो जीरो उतारेंगे, अब 10 से 10 दहाए 100, 1 ठो जीरो उतारेंगे, 10 से 10 दहाए 100, क्या हुआ, 3 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, तो 10 गुने 10 गुने 10 6 बार जाएगा, 10 गुने 10 गुने 10 6 बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये तो आ गया। आपको आज करना पड़ेगा, इसको समझना है कि इस तरह से कई और आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह से आएगा पॉइंट में, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा कि क्या ठो जीरो है, 1 के बाद 6 जीरो है, तो उसका कितना आएगा, इसका 10 निकला और इसका 10 निकला, जाता है 100 का घनमूल, आपका इकाई है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 का घनमूल कितना होता है, 10 लाख होता है, कितना 10 लाख। अब बताइए इसको तोड़ेंगे, इसको ही तोड़ते हैं, हाँ कहाँ तोड़े, देखिए इधर नहीं तोड़ते हैं क्योंकि हो सकता है इधर वीडियो आपको नहीं आएगा, तो कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 3 के बदले 1 ठो निकालेंगे, और ये 5 कितना आएगा, इसका बदले 1 10 निकलेगा, इसका बदले 1 10, अंडर रूट खत्म, इस तरह से निकालें तो क्या हुआ, अंडर रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए ऊपर, देखिए ऊपर, तो देखिए इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 3 5 15, और नीचे लिखेंगे कितना आएगा 100 होगा, कितना होगा 100, तो इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ठो जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट हो जाएगा, तो जीरो, यहाँ जीरो लिखेंगे, 0.15, क्या बोलेंगे 0.15, तो 0.15 क्या है, 1 का मान आया, क्या आया 1 का मान। अब यहाँ देखिए ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ से सीधे ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ बना रहे हैं, 1 का मान क्या है 0.15, देख रहे हैं यहाँ पर 0.15 किसका है, 1 का मान। अब पहली संख्या क्या करें, यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए तो संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या क्या है 2x, लिखेंगे पहली संख्या बराबर 2x, ठीक है, और 2 का मान 2 और x का मान कितना है 0.15, इसको तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, 2 अंक पहले दशमलव, तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, ये पहली संख्या हुआ। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, यहाँ देखिए दूसरी संख्या 3x, क्या है 3x, ठीक है। अब 3 गुने x का मान कितना है 0.15, इसको तोड़ेंगे तो 15 तिया 45, 2 अंक पहले दशमलव है, 1 2 या 2 अंक पहले दशमलव यहाँ भी हो जाएगा, तो ये दूसरी संख्या हुआ। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है 4x, क्या है 4x, तो 4 गुने x का मान क्या है, देखो x का मान आया 0.15, तो कितना आएगा 60, और 1 अंक 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, और तीसरी संख्या ये, तो आंसर के बाद क्या जाए, अतः आंसर क्या होगा 0.30, उसके बाद दूसरा होगा 0.45, और तीसरा आंसर हो जाएगा
0.60, ये तीनों आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन 3 ये बनाए सॉल्व किए हैं। तो देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, और यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। देखिए क्या लिखा है, चौथा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन है 24,389/729 मीटर क्यूब। या मीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि मीटर में क्यू इसलिए है कि घन का आयतन जो होता है क्यू में होता है, ठीक है। घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए, आपको घन की भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व है ना। तो लिखेंगे घन का आयतन घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 24,389/729, ठीक। कितना 24,389/729। आइए देखते हैं एक घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, भुजाएं निकालना है। तो पहले आयतन इसको तोड़िए, अपने भुजा निकल जाएगा 24,389/729। समझ रहे हैं, भुजा क्यों कहां से आया, एक घन का आयतन हुआ। अब इसको ये निकालेंगे, ये बराबर, तो ये जो क्यू है वो कहाँ जाएगा, इसका अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे। इसका मतलब हुआ कि ऐसे करेंगे 24,389/729। ये कहां से आया, गौर से देखिए, इसको फ्रेश करिए। ये जैसे ये बराबर निकाले तो इसका जो क्यू है वो क्यू कहाँ जाएगा, अंडर रूट में, ये है अंडर रूट हो जाएगा। मतलब इन लोगों को ठंडा लग रहा है, क्या लग रहा है, ठंडा। तो ठंडा से बचने के लिए हम क्या कर दिए, इसको चादर ओढ़ा दिए, यही समझिए। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 24,389 कितना से बार जाएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तोड़े थे। तो ये कितना बार जाएगा, 29 से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर 24,389 ये 29 से जाएगा, 29 से, है ना। ये 29 से जाएगा, क्योंकि इसका पहले जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जो 1, 2 में जो क्वेश्चन है उसमें से ऐसा लोग आया था, हमें याद है। तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 गुने 29 गुने 29, मतलब 29 को 29 से गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसको 29 से गुना करेंगे तो 24,389 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, ये तो आसान है, तोड़ सकते हैं 729। देखिए 9 से, 3 से भी जाएगा लेकिन 9 से तोड़ते हैं, 9 से तो 9 × 8 = 72, 9 × 9 9 से 9 × 9 = 81, कितना है 9 सा है, इसको शॉर्ट में मारते हैं 9। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका बराबर तोड़ेंगे तो 3 के बदले जो रूट है, अंडर रूट है, उसको तोड़ेंगे, हटाएंगे तो ये 3 के बदले क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और इसके बदले ये 3 के बदले 1 निकलेगा, तो 29/9 ये आंसर होगा। आंसर क्यों होगा, क्योंकि भुजा क्या आ रहा है, ये देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्या है, ये भुजा है। तो 3 भुजाएं, घन है तो तीनों भुजाएं क्या होते हैं, समान होती है, बराबर होती है। एक भुजा निकल गया 29/9, ऐसी को इसको हम 3 बार गुना करेंगे, 29 गुने 29 गुने 29 गुने, तो फिर आयतन हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया आपका, चौथा का क्वेश्चन नंबर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 32,768 का घनमूल निकालना है। एक पूरा चैप्टर क्या है, घनमूल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो घनमूल कैसे निकाले, तो पिछले वाले वीडियो में, इसी क्वेश्चन के पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं। तो घनमूल निकालना है, इसका उपयोग करके देखिए इसका मान निकालना है। क्या लिखा है, मान निकालिए, है ना, मान निकालिए, क्वेश्चन है, मतलब ये भी आसान है। इसका पहले घनमूल निकालना है, 32,768। तो निकालिए इसको घनमूल। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ तोड़िए, देखिए यहाँ तोड़ते हैं, 32,768, है ना, सॉल्व कर रहे हैं। 32,768 का घनमूल, तो घनमूल का संकेत ये देंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे 32,000, यहाँ रफ कर रहे हैं 32,768। तोड़िए इसको, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 16 दूनी 32, 2 तिया 6, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 1 2 18, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 अंक उतारे 0 देंगे, 2 9 18, 1 2 6 12, 2 से जाएगा, 20 दूनी 40, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से जाएगा, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 ये देखिए 2 से जाएगा, 5 और 12 दूनी 24, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। अब देखिए ये तो जाएगा ही, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, चला गया। क्या है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बार आया, 15 बार। ये 15 बार आया। इसको तोड़िए, इसको यहाँ से करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा, करते 13 14 और 15, ये अंडर रूट में जाएगा। अब क्या करते हैं, 3 के एवरेज में इसको क्या करते हैं, मैच करते हैं, मिलाते हैं। मिल गया, इसको तोड़िए, 3 के जगह पर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, इसका जगह पर 1 2 निकलेगा, इसके जगह पर, इसके जगह पर और उसके जगह पर क्यों निकला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तोड़िए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ तक समझ गए, ये 32 आया। मैं इसका वो घनमूल तोड़े हैं 32,768, इसका कितना है, 32 आया। ठीक, यहाँ तो समझ गए। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि अंडर रूट घनमूल में है कि 32,768, ठीक है, प्लस ये अलग है 0.03278 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव अभी नजरअंदाज कर दीजिए। ठीक है, दशमलव का क्या करना है, नजरअंदाज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 32,768 है, यहाँ भी दशमलव हटा देंगे तो 32,768 आ रहा है। तो इसको तोड़ते हैं, 32,768, दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 अंक के पहले जीरो दशमलव है तो 3 को 0 दे देंगे, प्लस ये अंडर रूट ही रहेगा, प्लस और इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, है ना। और यह क्या है, 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले दशमलव है तो 6 ठो 0 देंगे, एक लिख के 6 ठो 0 देंगे, 1 2 4 6, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 32,768 हो जाएगा। इसको अंडर रूट करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं, हमको इसी का जोड़ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 32 यहाँ फ्रेश कर दीजिए, है ना, यहाँ पर 0.0, इसको तोड़े तो इतना है, इसको इसी को फिर से उतारते हैं, 32,768 प्लस दशमलव हट गया तो इसके पहले 0, इसका वैल्यू खत्म हो गया, पहले लिखेंगे 32,768 बटा 1000, यहाँ भी है, और यहाँ क्या है, 6 ठो 0 है, 2 4 5 6 हो गया, ये अंडर रूट हुआ। यहाँ तो समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं। सो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखना है 32,768 ये क्या घनमूल में है, घनमूल में है। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, 32,768 कितना आया, देखिए यहाँ पर ये कितना आया, इस तरह से आया, 32,768 को तोड़े तो इस तरह आया। अब इतना लिखने से हमको क्या जरूरी है, अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आया, इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ठीक है, इसको आप अंडर रूट हटाते हैं। इसको तोड़ने के बाद ध्यान रखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इसको हम तोड़े, यहाँ पर तोड़े ना, इसको 32,768 तो ही 32,768 तो कितना आया, इसको तोड़ने के बाद 32 आया, तो 32 लिखिए, प्लस ये भी 32 हो जाएगा, इसका मान भी 32 हो जाएगा। कैसे 32 हो रहा है, ये अंडर रूट हट गया, इसका मान 32 आया तो ये 32 आया। अब यहाँ देखिए 1000 है तो 1000 का कितना आएगा आपका ओवर घनमूल, तो कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 गुने 10 गुने 10 300 हुआ, तो 300 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे, और इसके जगह पर क्या है, यहाँ देखिए इसके पहले हम तोड़े थे, है ना, 6 ठो 0 है तो कितना आएगा था, इसको कैसे आया था, 6 ठो 0 है तो जैसे देखिए ये 3 ठो 0 हो गया। अब फिर निकालेंगे 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, तो ये आपका 6 ठो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका 10 आया, इसका 10 आया, तो मतलब 10 जहाँ है 100। ना समझ में आया कैसे किए से, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से इसका तोड़ लेते हैं, घनमूल तोड़े थे। अब इसको, अब यहाँ पर जगह है, देखते हैं इसको अब क्या करेंगे, है ना, इसको भिन्न का जोड़ जानते हैं, भिन्न का जोड़ कीजिए, कितना आएगा, इसको निकालेंगे तो 100 आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा। ये कितना बजा रहा है, 10 बजा रहा है, तो 10 से यहाँ इसमें क्या करते हैं, गुना हो जाएगा, तो 320 प्लस 101 बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार से ऊपर से गुना करेंगे तो एक बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। अब इसको तोड़िए, इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है, हमको प्लस का चाहिए तो जोड़ेंगे, 2 और 0 2 और 2 और 3 5 और 3 बटा यहाँ 100 है, ठीक है, 100 आया, तो 2 तो 0 नीचे है तो 2 अंक का कैंसिल हो जाएगा, 3.52, ये आंसर होगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर 2 है तो यहाँ भी है ना, 32 आया ना इसका मान, तो ये पहला आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरा आंसर। अतः लिख सकते हैं, अतः 32 और 3.52 ये हुआ आंसर। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको फॉरवर्ड कीजिए।
इसी के साथ आज की वीडियो यहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ नए क्लास में। थैंक यू।